उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की आज फिर से क्लास होने जा रही है। 12वीं का इंग्लिश पेपर आयोजित किया गया है। बता दें कि पेपर लीक होने की वजह से कुछ जिलों में परीक्षा कैंसिल कर दी गई थी और यही परीक्षा आज फिर से यूपी के 24 जिलों में आयोजित की गई है। परीक्षा सुबह 8 बजे से 11:15 के बीच आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा 30 मार्च को आयोजित हुई थी, जिसका पेपर लीक होने के शक में कुछ जिलों में एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था। आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, शाहजहांपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, गोंडा, इसी के साथ ही गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, कानपुर देहात, एटा और शामली में परीक्षा रद्द की गई थी। और उसके बाद देखिए, जब पेपर लीक होने की बात सामने आई थी, उसके बाद एक नई डेट जारी की गई थी जो कि आज की डेट थी। और आज देखिए, क्योंकि 8 बजे से पेपर की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि पेपर को रद्द कर दिया गया था और आज इंग्लिश का पेपर एक बार फिर से 8 बजे से तमाम बच्चे देने के लिए पहुंचे। फिलहाल ये जानकारी, क्योंकि देखिए, इससे पहले जब इंग्लिश का पेपर जिस दिन होना था, उसी दिन ये बात सामने निकल कर आई थी कि पेपर लीक हो चुका है, जिस वजह से कई जिलों में इस पेपर को कैंसिल कर दिया गया था। तो ओम पांडे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा ओम पांडे का रुख करेंगे। ओम, जानकारी चाहेंगे, आज इंग्लिश के पेपर का फिर से आयोजित किया गया है और तमाम बच्चे एग्जाम सेंटर्स पहुंचे हैं। सबसे पहले तो इसको लेकर अपडेट की क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई इस दौरान परीक्षा को देखते हुए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हाल ही में पेपर इंग्लिश का जो है वो लीक हुआ था, उस पूरे मामले की अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पहले से इस बार जो सुरक्षा व्यवस्था हैं वो पूरी तरह से पुख्ता कर दी गई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ जहां इस पूरे प्रकरण की जांच को लेकर के एसटीएफ को सौंप दी थी और एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, जहां लगातार नए नए खुलासे हो रहे थे, कई ऐसे अभियुक्त हैं जिनको पकड़ने का काम किया, जेल भेजने का काम किया, लगातार पूछताछ की गई। लेकिन अगर मौजूदा समय की बात करें तो इस समय जो है इस पेपर, जहां एक तरफ पेपर की बात करें इंग्लिश की, तो इसको लेकर अगर सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो लोकल पुलिस के साथ साथ जो एसटीएफ भी उन तमाम सेंटरों पर इसके पहले से लगातार नज़र बना के रखी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो कमियां थी उनको दूर करते हुए पूरी तरह सख्ती से इस बार पेपर किया जाए, इसको लेकर के कई ऐसे नियम है और कठोर निर्णय हैं वो इस बार लिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सेंटर्स हैं वहां पर विशेष पैनी नज़र जहां उत्तर प्रदेश की पुलिस की है, इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से नज़र बना के रखी हुई। उसके साथ साथ शिक्षा विभाग इन माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए नजर भी आ रहा है। और यही कारण है कि पेपर को लेकर के अब कई सावधानियां भी बरती गई है। केंद्र व्यवस्थापक, प्रधानाचार्य, इसके साथ साथ जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी निगरानी में जहां इस पेपर को खोलने का जो निर्णय है वो लिया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें, हर जो सेंटर्स बनाए गए उन सेंटर के बाहर भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। और इस बार पूरी तरह से सुरक्षा के घेरे में इस पेपर को कराने के लिए लगातार जो है पुलिस के साथ साथ जो प्रशासनिक अफसर हैं वो पूरी तरह प्रतिबद्ध है, क्योंकि जिस तरह से सभी ने देखा कि इंग्लिश के पेपर जब लीक हुआ था उसके बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विद्यार्थी थे वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि वो सेंटर्स पे पहुंच गए थे और फिर उसके बाद उन्हें पेपर नहीं हुआ और जो है उसके बाद उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। और सभी ने देखा कि जिस तरह से तमाम जो विद्यार्थी थे वो लगातार कह रहे थे कि उन्हें पहले से इस बात की जानकारी नहीं थी। जब वो सेंटर पर पहुंचे उसके बाद उन्हें जानकारी हुई कि उनका पेपर लीक हो गया है और उन पेपर अब अगली तारीख को दे पाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए थे। पहली बात तो ये कि जिस तरह से इसकी नई तारीखों का ऐलान हो, आज वो तारीख का ऐलान हो चुका था, आज वो पेपर हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो इसको लेकर के जो अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश भी दिए थे कि जो भी विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस आज के दिन जब परीक्षा देने आएंगे उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन परेशानियों के साथ अगर बात करें तो उसके लिए जो उचित इंतजाम हैं वो कहीं ना कहीं उठाने की बात स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की थी। इसी
इसी कड़ी में आपको बता दें पूरी पुलिस की मुस्तैदी के साथ जो है आज परीक्षा जो है वो कराई जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसको लेकर के शिक्षा विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग भी अब इसके लिए जिस तरह से पेपर लीक हुआ है उसके बाद एक बैठक की थी, और बैठक के बाद अब माना जा रहा है कुछ और भी फैसले जो है वो शिक्षा विभाग लेगा, जिससे कि इस तरह की चूक न हो सके, क्योंकि परीक्षार्थियों को कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए भी अब नए तरह से जो है कुछ विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है, और माना जा रहा है उस मंथन के आधार पर कुछ बड़े फैसले जो है आने वाले समय में वो लिए जाएंगे। और अगर अभी की बात करें तो लगातार जो परीक्षार्थी हैं सेंटर पे पहुंचने के बाद अब परीक्षा अपनी शुरू कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बात करें 24 ऐसे जनपद थे जहां पर सभी ने देखा कि परीक्षा रद्द होने के बाद किस तरह से लगातार जो परीक्षार्थी जब वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे तो मीडिया से बात करते हुए कहीं ना कहीं नाराजगी व्यक्त की थी। और उस नाराजगी को ध्यान में रखते हुए सरकार नहीं चाहती है कि अब विद्यार्थी जो है उन्हें किस तरह परेशानी का सामना करना पड़े। यही कारण है कि जहाँ खुफिया तंत्र में अगर STF की बात करें पूरी तरह मुस्तैद है, लगातार नज़र बना के रखी हुई है। और शिक्षा माफियाओं पर जो सरकार की मंशा है कि शिक्षा माफिया हैं उनको पूरी तरह नस्तनाबूद किया जाए। लगातार जो इसके पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लगातार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के शिक्षा माफिया जो होते थे वो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्कूल्स होते थे वहाँ पर सेंटर लेते थे और उसके बाद पेपर लीक कराते थे और परीक्षा कराते थे। ऐसे में ऐसे माफियाओं के खिलाफ नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। और यही कारण है कि ऐसे शिक्षा माफियाओं को इंगित किया जा रहा है, लिस्ट बनाई जा रही है। और ऐसे शिक्षा माफियाओं के खिलाफ जहां एक तरफ कार्रवाई लगातार सरकार की जारी है, दूसरी तरफ अगर ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर लगातार ऐसी शिकायतें मिलती थी पहले से, अब शायद उन सेंटरों पर भी और कठोर का नियम बनाए जाएंगे और ऐसे सेंटर्स को अब जो है परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा, जिससे कि इन तरह की तमाम परेशानियों को नकल माफियाओं को कहीं ना कहीं एक बार आधार मिल सके। इसीलिए जो है अब इस बार जो है इसकी अपेक्षा अगली बार जो होने वाली परीक्षाएं होंगी वो शायद और इससे बेहतर हो सकेंगी। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है ओम पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।